अच्छा 12वीं के सभी विद्यार्थियों लो जी 12 फरवरी के दिन हमारे बच्चों का फिजिक्स का पेपर है। उसी श्रृंखला में एक बेहतरीन सा इंपॉर्टेंट पेपर लेकर आया हूं। यदि वास्तव में नंबर चाहिए तो एक बार जरूर देख के जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से बात करेंगे प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होगा तो ये सा ऑप्शन है। दूसरे का ऊर्जा जाएगा। तीसरे में जल्दी करो आप तो है ना, समय कम है। चौथे में पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, समय बहुत ही कम है आपके पास में, इतना समय नहीं है ज़्यादा कि समझाने काम वो कर लेना आपके स्तर से रटा रूटी काम। ठीक है, ये देखो यहाँ से 100% श्योर है इस पेपर से 40 से 50 नंबर का गारंटेड दावा करते हैं मैं। ठीक है, पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की मोटाई 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगी। यहाँ से 13.6 मी 2 पाई अवतल और यहाँ से ऊर्जा और घटता है। ये देखिए आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी की बात करेंगे, किरचॉफ का विद्युत धारा संबंधी नियम, आवेश संरक्षण का नियम आ जाएगा। लॉरेंज बल की बात करें तो QV साइन थीटा, दृश्य प्रकाश का जाएगा न्यूटन, गामा किरणें का जाएगा हेनरी बेकरेल, ट्रांसफार्मर का जाएगा न्यूटन प्रेरण, प्रेरित विद्युत वाहक बल का जाएगा d∅dt। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी के बाद में ये आपकी यहाँ से सही जोड़ी आ जाएगी। ये 1 किलोवाट घंटा एवं जूल में क्या संबंध है? तो 1 किलोवाट घंटा इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर। ठीक है भैया। चलिए अगला देखते हैं। इस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। तो इस लेंस की क्षमता धनात्मक होगी, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है ना वो आपकी धनात्मक होती है। ठीक है। चलिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो ऋण आवेशित से धन आवेशित की ओर होती है। यहाँ पर लिख देते हैं अपन ऋण आवेश समय परिवर्ती विद्युत क्षेत्र से उत्पन्न धारा का जो मान है वो के नाम क्या है? वो है विस्थापन धारा। यहां से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, है ना। चलिए अब है ए सत्य और असत्य। हीलियम नाभिक को अल्फा कण कहते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। हाइड्रोजन बम की कार्यविधि नाभिकीय विखंडन पर आधारित होती है, ये आपका असत्य हो जाएगा। तीसरा जो है चुंबकीय द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव का जो मान है वो 0 होता है, बिल्कुल राइट बात है। प्रति चुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं, सत्य है ये। और ये परम शून्य ताप पर अर्धचालक कुचालक जैसा व्यवहार करता है, ये सत्य। ठीक है, हो गया। इसके बाद में यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर ये 5 है। यहां से देख सकते हैं आप, है ना। किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव को स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की परिभाषा लिखिएगा। इसका विमीय सूत्र तथा मात्रक बताइए। इसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है और किस प्रकार। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपको बताना है। दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर बताना है आपको। कोणीय वर्ण विक्षेपण की परिभाषा। लंबन क्या है समझाइए। हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। डी ब्रोगली तरंग 100% यदि आप कर लोगे, एक बार अंतिम मौका है। ठीक है, अंतिम मौका का मतलब है कि 12वीं आपके पास अंतिम है ये। इसके बाद डबल तो नहीं पढ़ना है, डबल से पढ़ना है तो मत करो यार, सीधी सी बात है ना। अच्छे से पढ़ो, तैयारी करो, इस पूरा सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसका जितना आपसे हो सकता है वैसा करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है।
हो गया। ये यहां से देखिए इसका अथवा हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, अथवा हो गया है। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिए। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर आपका 15, विस्थापन धारा क्या है समझाइए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 देख लीजिएगा। परस्पर संपर्क में रखे पतले लेंसों के सहयोग की फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा। यहां से देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 17 है ये, ठीक है, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 18। चलिए इसके बाद में हम बात करें तो आगे की, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 का अथवा आ जाएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दो का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिएगा। ठीक है, एन तथा पी प्रकार के अर्धचालकों में अंतर, पी एन संधि डायोड की कार्यविधि, अग्र बायस तथा पश्चिम बायस, अभिनति जो रहता है ना उसको कहते हैं बायस, बायो सेवर्ट के नियम के द्वारा किसी धारावाही वृत्त